जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल डेली जॉब अपडेट ऑफिशियल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अग्निवीर वायु एयरफोर्स स्पोर्ट्स कोटा में कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते नोटिफिकेशन की तरफ, आप देख सकते हो इसका जो फॉर्म फिलअप की नोटिफिकेशन 11 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रोसेस अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स कोटा का है। ठीक है दोस्तों, रिक्रूटमेंट ट्रेल्स 23 अक्टूबर में है। तो आप देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर ही, आपका क्राइटेरिया कौन सा चाहिए उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे चाहे तो चेक कर सकते हो, या तो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका जो पूरा डिटेल्स है आप एक बार चेक कर सकते हो, क्या क्या करना होगा, क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको अग्निवीर स्पोर्ट्स कोटा में जाना होगा, एयरफोर्स की स्पोर्ट्स कोटा में जाना होगा। उसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप यह क्रिएट अकाउंट करना होगा। आपका जो फुल नेम है वो आपको देना पड़ेगा, आप मैरिड हो या अनमैरिड। उसके बाद आपका इंडियन, आपका नेशनलिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी वो आपको देना पड़ेगा, उसका जो मोबाइल नंबर। उसके बाद जनरेट ओटीपी से आपको कॉन्फर्म करना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी भी ओटीपी देना होगा एंड साइन अप करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर किया हो तो आप यहाँ पर सीधे सीधे आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देकर कंप्लीट कर सकते हो। अगर अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो। तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर सेट करना होगा। आप पासवर्ड कोड इस हार्ड टाइप देना होगा। आपका जो पासवर्ड होगा, आपका पहले आपका जो नाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नंबर, उसके बाद कुछ उस @ या हैशटैग ऐसे कुछ देना होगा, तभी आप लोग आपका जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वाला होगा ये आपको। उसके बाद देख सकते हो आपका जो पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर सीधे सीधे ऑनलाइन प्रोसेस में आ जाओगे। आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको। आपको जो इंस्ट्रक्शन ये पर दी गई है चाहे तो चेक कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू एंड रजिस्ट्रेशन करना होगा। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कुछ उस स्पोर्ट्स डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, आप कौन सी स्पोर्ट्स में खेला हो। आप जो भी स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल जो भी खेले हो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ऑलराउंडर आप कौन सा में हो आपको देना पड़ेगा। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा। आपका हाईएस्ट लेवल स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो भी हो, आपका हाईएस्ट अचीवमेंट आप जो भी स्पोर्ट्स हैं जो वो है, जो भी आप खेले हो वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ऐड फाइल्स, आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो फादर्स नेम मदर्स नेम देना पड़ेगा एज पर 10th मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट के जो है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप 10th आपका जो प्रोसेस पास, आप 12 पास आउट हो तो येस एंड नहीं तो नो कर सकते हो। अब जो भी आपका क्राइटेरिया है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना पड़ेगा एज पर मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपको फाइल सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, उसका जो फाइल है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होगा। मार्कशीट का जो फ़ोटो है वो भी आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा एज़ पर प्रूफ के लिए। आप जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपको फिल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को फॉर्म फिलअप कन्फर्म होगा। आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है आप जो है वो उस पर क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पर करना होगा। हैव डिक्लेयर्ड इंटरमीडिएट 50% मार्क्स। आप जो भी एग्ज़ाम दिए हो उसमें 50% मार्क्स मिले हैं आपको 10+12 में या इक्विवेलेंट जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए हो। उसके बाद आपको फिजिक्स एंड मैथ था आपके पास तो येस, अगर आपके पास फिजिक्स एंड मैथ नहीं था आप नो कर सकते हो। आप अगर आपके पास आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है वो आप वो सिलेक्ट करना होगा। आप कौन से सब्जेक्ट से 12 पास आउट किए हो। अगर आपके पास है तो वो आप येस कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधे सीधे नो कर सकते हो। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप कौन सा साइंस था, अदर्स देन साइंस सब्जेक्ट जो भी था आपका वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो बोर्ड है एजुकेशन 12 एजुकेशन का जो बोर्ड है उस बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एग्रेड मार्क्स कितना परसेंटेज आया था आपको 12 में वो आपको देना पड़ेगा।
जो भी आपको आया है इंडस्ट्री सीरियल नंबर, आपका जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ़ोटो अटैच करना पड़ेगा आपका जो भी है। आपको आपका जो परसेंटेज है, आपका जो मार्क्स है वो किस में कन्वर्ट किया, परसेंटेज सीजीपीए जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा। उसके बाद कितना हाईएस्ट मार्क्स कितना है, आपको कितना मिला है, ऐड सब्जेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका सेकंड सब्जेक्ट जो है मैथ, जो है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है आपका जो इंग्लिश, हिंदी जो भी है आपका, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका मार्क्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है कि तो कितना है आपको देना पड़ेगा। डू यू हैव सर्टिफिकेट मार्कशीट कंप्यूटर का, अगर है तो यस, नहीं तो नो करना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा। आपका जो होम हाउस नंबर, आपका जो एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, पूरा डिटेल्स आपको चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका जो डिटेल्स है आप यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। आपको पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है 12 डिजिट का, वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते। उसके बाद सेव एंड सबमिट करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह की इंटरफेस आ जाएगा। आपके परिवार में कोई भी एयरफोर्स में है तो येस कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर सकते हो। आप इंडियन नेशनल आर्मी की में जॉब किया हो तो येस, नहीं तो नो। सेव एंड कंटिन्यू एंड सक्सेस करना होगा। उसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक फिजिकल डिटेल्स कुछ आप लोगों को मांगेगा। आपका जो हाइट, आपका जो फ़ोटो है, आपका जो थंबनेल है वो आपको मांगेगा, एंड सिग्नेचर। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको हाइट कितना है वो आपको देना पड़ेगा, आपको वेट कितना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना होगा। आपका जो फ़ोटो सबमिट करना होगा, फ़ोटो देख सकते हो सामने एक बोर्ड लेकर आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा, उस फोटो अटैच करना पड़ेगा। अगर ऐसा वैसा कोई फ़ोटो देखे तो आपको वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपका जो थंब इम्प्रेशन देना होगा, आप कौन सी थंब देना होगा, लेफ्ट थंब देना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो इस तरह का से आपको अपलोड करना होता है। फ़ोटो का डिटेल्स आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो सिग्नेचर पर्सनल सिग्नेचर है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो सिटी, आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो आपको देना पड़ेगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर से अपना जो पेमेंट है, फॉर्म फिलअप की चार्ज, वो आप यहाँ से देख सकते हो। आप जो भी चाहे पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, जो जहाँ से भी आप दे सकते हो, उसको सिलेक्ट करने के बाद पे करना होता है। उसके बाद आप किसी भी क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। 100 पेमेंट है, इसका कोई चार्ज नहीं है अभी तक के लिए। तो उस फॉर्म पेमेंट करने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन पे आना होगा, नोटिफिकेशन पे आप देख सकते हो आखिर में आप देख सकते हो आपका जो वो एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, आपका जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना होगा, सामने आपका नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लेकर रहेगा। जैसे आप फ़ोटो अपने अपलोड, जिस फ़ोटो ने आपने अपलोड किया उसको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन, एप्लीकेशन डेट ऑफ एप्लीकेशन, आप किस दिन फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद आपका मेल आईडी एंड आपका जो नेम आपको देना पड़ेगा, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। इसमें जो क्राइटेरिया दी गई है आपको फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नंबर, जो डिटेल्स वहाँ पर आपने फिल किया है सेम डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप देख सकते हो, फिल यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। आपका जो 10th स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आप कौन सी स्पोर्ट्स खेले हो, पूरा इवेंट्स, आपका कौन सी अवार्ड है, कौन सी सर्टिफिकेट है, आपको सब कुछ देना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका जो फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा।
आपका नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, आपका जो सर्विस रैंक, आप किसी भी जॉब किए हो तो उसका सर्विस रैंक, अगर नहीं तो नहीं। उसके बाद आपको जो लेफ्ट हैंड की थंबनेल इंप्रेशन देना होगा, सिग्नेचर एंड प्लेस एंड डेट, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। फिल करके आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर एक और दी गई कॉन्स्ट फिजिकल फिटनेस। आपका जो फिजिकल फिटनेस है इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। आपका जो फिल करने का आप एक बार रीड कर सकते हो। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर एंड आपका पेरेंट्स सिग्नेचर चाहिए, रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, आप जो सिग्नेचर कर रहे हो वो कौन है, आपका फादर से मदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन है, अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आपको इसको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो इस फॉर्म को फिल करना होगा। फिल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आखिर में एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पर जो मेल दी गई है इस मेल में आपको सेंड करना होगा। आप जो वो ऑफलाइन पेपर में आपको सिग्नेचर वगैरह एंड आपका जो डिटेल्स आपने फिल किया वो सब आपको ये इस मेल पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक PDF फॉर्मेट बना गया, एक PDF फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। जो आपका सर्टिफिकेट है एंड आप जो फिल किया हो वो आपको अटैच करके इस मेल पर आपको सेंड करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो का प्रोसेस इतना सा ही था। अगर इसको नोटिफिकेशन के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिलअप मुझसे करवाना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।